शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही बढ़ेगा। जी हाँ, ऐसे शिक्षा के संस्थान आगरा के जनपद जनपद आगरा के देवनगर में, जो कि खंडारी में है, वहाँ कई संस्थान ऐसे हैं जो जेई, आईआईटी एंड आदि कई तरह की तैयारियां यहाँ पर कराते हैं। उसी के तहत हम आपको लेकर चलते हैं वीएमसी यानी विद्या मंदिर क्लासेस। जी हाँ, जो यहाँ पर कराती है आईआईटी, जेई, मेडिकल और फाउंडेशन बैच की तैयारी। जी हाँ, जो कि 1986 से चल रही है, संचालित है यहाँ पर। अगर बात करें वीएमसी विद्या मंदिर क्लासेस की, तो बात करेंगे यहाँ के जो मुख्य ब्रांच के मैनेजर हैं उनसे भी, और जानते हैं आखिर विद्या मंदिर क्लासेस किस तरह की कक्षाएं लगा रही हैं और किस तरह से बच्चों को प्रमोट करने का कार्य कर रही हैं। यह अभी विगत दिनों देखा गया था कि जेई मेंस का रिजल्ट निकल के आया है। उस रिजल्ट के परिणाम के बाद में क्या कुछ रूपरेखा रही है वीएमसी की, बात करते हैं यहाँ के संचालक गोविंद साहब से। गोविंद साहब, स्वागत है आपका वीएमसी। किस तरह का आयोजन आज चल रहा है, किस तरह की तैयारी करती है विद्या मंदिर क्लासेस? देखिए, अभी सबसे पहले अभी जेई मेंस का कल रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त किया है। और उन बच्चों को एक प्रोत्साहन के लिए हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं जो उन्होंने मेहनत की। और इसमें सहयोग सबसे ज़्यादा हमारे टीचर्स का रहा है। जैसे हमारे सर हैं, इन लोगों ने इतना मेहनत किया है कि हम 96% परसेंटाइल से अब जो बच्चे हैं उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम इसी उद्देश्य से है कि बच्चे आगे और अच्छा करें। तो सबसे बड़ी बात आ रही है, आज के दौर में देखा जा रहा है गार्जियन के बीच में एक बच्चे के ऊपर तनाव होता है, बच्चे के ऊपर दबाव होता है, एक तरह का प्रेशराइज करते हैं उसे कि कहीं ना कहीं कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, जबकि बच्चे की सोच होती है और अलग, उसे कुछ और करना होता है। तो इस बीच में जिस तरह से एडमिशन आपके बीच में आते हैं उन्हें लेकर के, तो किस तरह से कंसल्ट करते हैं, किस तरह से उन्हें मोटिवेट करते हैं और उनका माइंड क्या आप यहाँ पर डाइवर्ट कर पाते हैं? देखिए, माइंड डाइवर्ट करना हमारा पर्पज़ नहीं है। हम बच्चे से बात करते हैं, समझते हैं कि हम जज करते हैं कि हमारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारी काउंसलिंग टीम आप यहाँ देख रहे हैं, वो उनसे इंटरेक्ट करती है कि बच्चे में क्या पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल के हिसाब से, बच्चे के माइंडसेट के हिसाब से कि वो अपना कैरियर किस में बनाना चाहता है, कि वो आपका इंजीनियरिंग तक जाना चाहते हैं, तो हम उसको प्रिपेयर करते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं करते, नहीं आप ये लीजिए। कोई बच्चा और पेरेंट खुद अपने को जज कर पाते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। हम लोग सहयोग करते हैं जिससे वो एक अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ और अपना कैरियर बना पाएँ। देखिए सर, आपका मैं चाहूँगा राजेश जी, आपका पूरा परिचय क्या है? सर, मैं यहाँ पे एडमिशन सेल में हूँ, और स्टूडेंट्स को जो भी काउंसलिंग, जैसा कि सर ने भी बताया, तो हम लोग जो भी राइट वे होता है बच्चों को लेकर के कि अपकमिंग 11th में या 12th ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि परेशान रहते हैं कि नहीं मुझे 1 ईयर ड्रॉप लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो उन बच्चों को एक मार्गदर्शन देना और सही दिशा दिखाना हमारा काम है। निश्चित रूप से विद्या मंदिर क्लासेस जिस तरह से कार्य कर रही है, वो कब से स्थापित हुई है और अब तक बेस्ट जो आपके स्टूडेंट हैं वह कितने यहाँ से अचीव कर चुके हैं? देखिए, विद्या मंदिर क्लासेस मतलब अभी 40 इयर्स कंप्लीट हो गया है। 1986 से शुरुआत हुई थी, और हमारे फाउंडर्स भी जो है आज हमारे हेड ऑफिस में पढ़ाते हैं, और ऑनलाइन भी बच्चों से इंटरेक्शन करते रहते हैं। वो भी आईटीएन, और 3 भाई हैं। तीनों भाई जो है, मिस्टर ब्रिजमोहन सर, श्याम मोहन सर, मनमोहन सर, ये 3 भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूरा हैंडल करते हैं, और आईआईटी दिल्ली से ये तीनों पास आउट हैं। और आगरा में हम पिछले 10 साल से हैं, जो कि कंसिस्टेंटली हम लोग रिजल्ट बहुत अच्छा दे रहे हैं। और हमारे आईटीएन फैकल्टी, एनआईटी फैकल्टी हैं जो कि काफ़ी टाइम से हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वीएमसी का ये है कि हर पेरेंट चाहता है कि अपने बच्चे को एक ऐसे संस्थान में पढ़ाए जहाँ पे जो टीम है वो बेसिकली एक टीचर्स और फैकल्टी कितना स्टेबल है, वहाँ पे एक स्टाफ कितना स्टेबल है। निश्चित रूप से वही अनुभवी भी हमारे साथ है, बात करेंगे उनसे। सर, मेरा आपसे सवाल आएगा, जिस तरह से आज के दौर में देखा जा रहा है बच्चा जिस क्वालिटी का है नहीं, लेकिन उसे जिस तरह से कह सकते हैं कि गांव में कहावत होती है कि गधों को भी घोड़ा बनाने की जो चल रही है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये कोचिंग संस्थान है, उसके बाद में बच्चा अगर सफल नहीं हो पाता है तो अपने आप वो आत्महत्या जैसी कदम उठाता है, उसे लेकर के क्या कहना है? जिस तरह से रिजल्ट विगत दिनों निकल के आए हैं, उसे लेकर के क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, और कुछ बच्चे जो मीडियम लेवल के होते हैं, वो देख करके सोचते हैं कि मैं भी इतना अच्छा कर सकता हूँ, वो कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस इतना अधिक हो जाता है उनसे कि वो इस तरह का कदम उठाते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। दूसरी चीज़ है कि पेरेंट्स को भी इसमें ये होना चाहिए कि भाई बच्चे पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बनाए, क्योंकि आप अपने बच्चे को देख ही रहो कि क्लास 10 तक को कैसा किया था। तो कोई बच्चा कितना अचीव कर सकता है, कितना ऊपर तक जा सकता है, वो ठीक है, जितना कर सकता है पेरेंट्स को उसी पे उतना खुश रहना चाहिए कि बच्चा अपना मेहनत तो कर रहा है, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर यही करते हैं कि जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं वो तो और अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उनको कंपटीशन लेवल निकालना है, और जो बच्चे मीडियम लेवल के होते हैं उनका भी काफ़ी ऊपर तक पहुँचा देते हैं स्टैंडर्ड, जिससे कम से कम चलो एडवांस निकाला तो जेई मेंस निकाल लेगा, तो कोई ना कुछ ही निकाल लेता है। जो बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं उनको भी हम लोग बोलते हैं ज़्यादा स्ट्रेस की जरूरत नहीं है, तुम अपना पूरा मेहनत करो, चलो तुमसे अगर नहीं हो रहा कंपटीशन का तो बोर्ड में अच्छा करो, तो कहीं भी अच्छा करोगे तो तुम अचीवमेंट ही कर रहे हो। तो इस तरह से बच्चों का स्ट्रेस हम लोग हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं, और किसी को भी कभी नहीं बोलते हैं कि जिंदगी में सिर्फ इंजीनियरिंग एक करियर है या आईटी से बनोगे इंजीनियर तभी जाकर के बनोगे इंजीनियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी कोशिश करो, अच्छा अचीव करो, लेकिन स्ट्रेस में नहीं रहना है। तो सर मेरा आपसे भी एक सबसे पहले मैं चाहूँगा आपका पूरा परिचय। मेरा नाम अवतार अहमद है, मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ यहाँ पे। सर क्या कुछ कहना चाहिए जिस तरह से आज के दौर में पढ़ाई की दबाव रहता है गार्जियन का बच्चों के ऊपर, उस दबाव से निकालने के लिए बच्चों के बीच में किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं, और मुख्य लक्ष्य क्या रहता है आपका? एजुकेशन आखिर है क्या, शिक्षा है क्या? शिक्षा बेसिकली होती है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाओ। ज़रूरी नहीं है वो कि आप पैसा कमाने से रिलेटेड हो या दूसरे ऊंचाइयाँ छूने से रिलेटेड है, आप खुद को आप बेहतर इंसान बनो। आप खुद को समझो कि आप किस तरीके से बेहतर बन सकते हैं, आप क्या सीख सकते हो, आपको क्या पसंद है। और एजुकेशन आपको उस फील्ड में जाने के रास्ते खोलती है। हम लोग समझते हैं कि एजुकेशन सिर्फ पैसा ही कमाने का जरिया नहीं, आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो उसके एक नए नए आयाम आपके लिए क्या करती है, एजुकेशन खोलती है। तो निश्चित रूप से बहुत शानदार बात कही गई है। एजुकेशन केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, लेकिन इस दौर में जो बच्चे हताश हो जाते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं, उन बच्चों के लिए, उस पेरेंट्स के लिए क्या कुछ कहना चाहिए अगर वो किसी भी नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं तो उनके लिए? सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को वक्त दीजिए, आप अपने बच्चे को थोड़ा समझिए कि वो किस हालात से गुजर रहा है, और उसको आप ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल उसके ऊपर बात ही करना छोड़ दें कि बेटा पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, छोड़ दो पढ़ाई, कुछ नहीं है। नहीं, पढ़ाई ज़रूरत है, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं कि जिसके बिना बात ज़िंदगी ख़त्म है। कि अगर आप एक कंपटीशन नहीं निकाल पाए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। ज़िंदगी बहुत मौके देती है, आगे चल के भी मौके मिलते हैं। अगर आप यहाँ अच्छा नहीं कर पा रहे तो आप अगर एडवांस निकाल सकते हो, मेंस निकाल सकते हो, आप बोर्ड में अच्छा कर सकते हो, आप सीयूईटी में जा सकते हो, या आप नॉर्मल कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से भी आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो आपको हार नहीं माननी है, और आपको इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल पीछे हट जाना है, बिल्कुल आपको पढ़ना ही छोड़ देना है, आपको बैलेंस बनाना है। जी, निश्चित रूप से आपको बताते चले वीएमसी यानी विद्या मंदिर क्लासेस ने बहुत शानदार संदेश दिया है कि जो बच्चे कहीं ना कहीं अगर पहले या दूसरे या तृतीय प्रयास में अगर असफल होते तो इसका मतलब यह नहीं है जीवन यहीं पर समाप्त है। जीवन के और बहुत सारे अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं, केवल आपको उस पर मनन करना है, और मनन करने के बाद में उस पर करनी है मेहनत। मेहनत का परिणाम देने के लिए वीएमसी के आज यहाँ पर बच्चों को सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। तो बात करते कुछ सम्मान समारोह को लेकर के। मतलब स्वागत है आपका टीएनएस 24 में। मैं चाहूँगा आपका पूरा परिचय क्या है? मैं साइस्ता सर, यहाँ पे मैनेजमेंट में काउंसलर में सीनियर। और किस तरह का सम्मान समारोह चला है? सर आज हमने जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे 2 ईयर के बच्चे हैं सर, उनके लिए हमने एक छोटा सा 1 ईयर के हम ड्रॉपर बच्चे लेते हैं, हमारे बैचेस अलग चलते हैं। उनके लिए सर हमने ये किया है कि छोटा सा उनके फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें हमने केक रखा हुआ है, बच्चों के लिए कुछ स्वीट्स रखे हुए हैं, और जिसके साथ साथ हम पेरेंट्स को बुलाया जिसको हम सम्मानित करेंगे। मुख्य उद्देश्य बस ये है, तो देखिए जो भी स्टूडेंट आता है उसका जो बच्चा टारगेट अचीव करता है अपनी लाइफ में, तो पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है। एक स्टूडेंट अकेला नहीं होता, एक टीम वर्क होता है। जैसे मान लीजिए कि उस टीम में टीचर्स होते हैं, आपके मैनेजमेंट होता है, जैसे कि हम लोग सभी टीम वर्क करती है, साथ में आपके पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स को बुलाना तो हमारा एक सम्मान उनको देने का, कि उनका ही बच्चा जो वो बचपन से अपने बच्चे के साथ एक काउंसलिंग करते चले आ रहे हैं सर, वही काउंसलिंग हम बच्चे के साथ बड़े होकर यहाँ टीचर्स और हम सब मिलकर करते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य बस ये है कि जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, तो वो बिल्कुल भी हताश ना हो, परेशान ना हो। पीसीएम, पीसीबी इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं सर, तो बच्चे को अगर आईआईटी कॉलेज भी नहीं मिल रहा है तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि बेटा लाइफ में ये ना सोचें कि मेरा आईआईटी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ तो जेईई की जो परसेंटाइल है वो आपको आईआईटी, एनआईटी कॉलेज, IIIT कॉलेज आपके है, तो आप उनमें भी जा सकते हैं। और अपना विद्या मंदिर का एक और रिकॉर्ड रहा है सर, मैं वो बनाना चाहूँगी। वो पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि विद्या मंदिर में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो हमारे भैया लोग जैसे जो सिस्टम को चला रहे हैं, ब्रिजमोहन मैया, मनमोहन मैया जी, जो हमारा दिल्ली हेड ऑफिस से चलता है, उसमें ये है कि सर कोई भी बच्चा हमारे यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ उसका जो
फिजिकल होता है ना सर, मेंटली स्ट्रांग रहता है, फिजिकल स्ट्रांग रहता है। हम बच्चों की डाइट पर भी ध्यान देते हैं, जिससे कि बच्चा आपका जो आ रहा है ना, वो फूड क्या खा रहा है वो भी ज़रूरी है। माइंड से बच्चा कितना स्ट्रांग है, यानी कि मान लीजिए कभी कभी मार्क्स कम आते हैं सर, तो बच्चे को है ना बिल्कुल भी है ना परेशान नहीं होने देते हैं हम लोग। हम इस तरीके से काउंसलिंग करते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, टीचर्स के साथ बिठाते हैं, जिससे कि बच्चा है ना मोटिवेट तो होता ही जी। है, मेंटली स्ट्रांग रहता है सर। जी, निश्चित रूप से आपको बताते चला कि विद्या मंदिर क्लासेस जिसके फाउंडर है दिल्ली से, जो कि ब्रिज मोहन यानी बड़े भैया जी, और दूसरे मिस्टर श्याम मोहन छोटे भैया जी, या जिन्हें महागुरु ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, तो दूसरों को कहा जाता है गॉड ऑफ फिजिक्स। ऐसी संस्थान के ऑनर, जो कि यहाँ जनपद आगरा के देवनगर स्थित खंडारी 27 नंबर पर अपनी विद्या मंदिर क्लासेस का संचालित कर रहे हैं, जिसमें आज बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। PN24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन रौतेला की खास खबर।